नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका की धरती पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की, जिसको हम आज 9/11 के नाम से जानते हैं। ये हमला इतना बड़ा था, इतना घातक हमला था कि इसने हमेशा के लिए जियोपॉलिटिक्स को बदल के रख दिया था। इस हमले के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे कि इसकी प्लानिंग कैसे हुई, किसने इसको अंजाम दिया और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन था 11 सितंबर 2001 और समय था सुबह के 8:46 से लेकर 10:28 का। इस 1 से 1.5 घंटे ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। कहानी शुरू होती है 1996 में, जब खालिद शेख मोहम्मद ने इस प्लान को प्रेजेंट किया उसामा बिन लादेन को, और इसने इस प्लान को सुनते ही अप्रूव कर दिया। उसके बाद उसामा बिन लादेन, खालिद शेख मोहम्मद और तीसरा मोहम्मद आतिफ जो इसका डेप्यूटी था, इन तीनों के बीच में सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई 1999 के आसपास, और उन्होंने डिसाइड किया कि प्लान कैसे मूव ऑन करेगा। उसके बाद जो इसका मास्टरमाइंड था, जो कि था खालिद शेख मोहम्मद, उसने पूरा प्लान लेआउट किया, सबको समझाया कि कैसे कैसे इस प्लान को फॉरवर्ड करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो मोहम्मद आतिफ था, उसका काम था टारगेट सेलेक्ट करना और आतंकी को इन्वॉल्व करना कि कौन कौन आतंकी होंगे, और वहीं उसामा बिन लादेन का काम था लीडरशिप देना और फंडिंग प्रोवाइड करना। अब इनका बेसिक लेआउट तैयार हो चुका था, अब टाइम था रियल प्लानिंग का। रियल प्लानिंग में इनको सबसे पहले ऐसे बंदे चाहिए थे जो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाए, और इनको 19 ऐसे आतंकी मिल गए थे जो अपनी जान देने के लिए तैयार थे। अब आपको लगता होगा ये कौन होते हैं लोग जो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं? ये हमेशा टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जो जॉबलेस हो, जो पूरी तरीके से टूट चुके हों। उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको लालच देकर कि आपको एक मोटिव मिल गया है लाइफ के अंदर। उनको पैसों का लालच दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको फेम मिलेगा इस सबसे। ठीक है। और वो बहकावे में आ जाते हैं और इस तरीके से जन्म होता है एक आतंकी का। इन्होंने इस तरीके से उन 19 लोगों को बहकाया और उन सबको ट्रेनिंग दी 3 से 4 महीने की, और दो तीन करके सबको अमेरिका भेज दिया। ठीक है। उसके बाद इनको बताया था कि इनको प्लेन हाईजैक करने हैं, तो इन्होंने इनमें से 4-5 को वहीं पर ही फ्लाइंग स्कूल के अंदर ट्रेनिंग करवाई। ठीक है। उनमें से मतलब 4-5 लोगों ने वहीं फ्लाइंग स्कूल के अंदर ट्रेनिंग ली, यूएसए के अंदर ही। फाइनली वो दिन आ गया, 11 सितंबर 2001, द मोस्ट ट्रेजिक डे इन द लाइफ्स ऑफ अमेरिकन्स, जिसने अमेरिका के पूरे इतिहास को बदल दिया। इन 19 हाईजैकर, इन 19 टेररिस्ट ने अपने आप को 4 ग्रुप में बांटा, 5-5 के 3 ग्रुप और 4 का आखिरी ग्रुप, क्योंकि इनको 4 फ्लाइट हाईजैक करनी थी। टारगेटेड लोकेशंस पहले से ही डिसाइडेड थी। 2 टारगेट लोकेशन थी, नॉर्थ और साउथ टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, तीसरी थी पेंटागन और चौथी थी यूएस कैपिटल। इन 4 टारगेटेड लोकेशन में इनको जाकर फ्लाइट क्रैश करनी थी। इसके लिए इन्होंने 4 फ्लाइट चूज़ करी। पहली फ्लाइट थी फ्लाइट 11, जिसको जो लॉस एंजल्स जा रही थी, और जिसके अंदर जो क्रू मेंबर थे वो थे 11 और 76 पैसेंजर थे। दूसरी फ्लाइट थी फ्लाइट 175, ये भी लॉस एंजल्स जा रही थी। क्रू थे इसके अंदर 9 और 51 इसके अंदर पैसेंजर थे। तीसरी फ्लाइट जो है वो भी लॉस एंजल्स जा रही थी। तीसरी फ्लाइट के अंदर 53 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। और चौथी फ्लाइट फ्लाइट 93, ये सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। इसके अंदर 33 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर्स थे। इनका प्लान सिंपल था, सब कुछ डिसाइडेड था कि इनको चारों फ्लाइट को हाईजैक करना है और टारगेटेड लोकेशन पर जाकर क्रैश करना है। 11 सितंबर 2001 की नॉर्मल मॉर्निंग थी। लोग एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग चेक कर रहे थे, कोई इंतज़ार कर रहा था अपनी फ़्लाइट का। वहीं दूसरी तरफ फ़्लाइट 11 एक बड़े खतरे से बेखबर अपनी टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी। 7:59 पर फ़्लाइट 11 ने टेक ऑफ किया और अपनी प्री डिसाइडेड जो डेस्टिनेशन थी लॉस एंजलिस, उसकी तरफ बढ़ी। पर बीच में ही हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक किया और उसको नॉर्थ टावर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर था, उस पर ले जाके 8:46 पर क्रैश कर दिया। क्रैश इतना भयंकर था कि फ्लाइट के अंदर मौजूद हर एक इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब तक अमेरिका को लग रहा था कि ये कोई बाय मिस्टेक फ्लाइट टकराई है, लेकिन महज 17 मिनट के अंदर एक और फ्लाइट आई, फ्लाइट 175, और वो साउथ टावर के 75 टू 85 फ्लोर के बीच में से निकल गई। मतलब इन 10 फ्लोर को बीच में से चीरती हुई निकल गई। और इस टाइम अमेरिका को रियलाइजेशन हो गया था कि कोई ये बाय मिस्टेक फ्लाइट नहीं टकराई है, ये अटैक है। एंड विद इन 5 to 10 minutes इट वॉज द हेडलाइन ऑफ अमेरिकाज ऑल न्यूज चैनल्स दैट अमेरिका इज अंडर द टेररिस्ट अटैक। जब तक अमेरिका इन 2 अटैक को समझ पाता, उससे पहले ही 9:37 पर फ्लाइट 77 पेंटागन में जाकर टकराई, और वहाँ भी ऑन द स्पॉट जितने भी पैसेंजर थे और क्रू मेंबर थे, सबकी डेथ हो गई। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी। 9:59 पर जो साउथ टावर था वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया। मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। ठीक है। पूरा टावर कोलैप्स कर गया और इसके अंदर जितने भी लोग थे, ऑब्वियस ये ऑब्वियस है कि वो सब, उनकी भी डेथ हो गई और इसके अंदर फायर फाइटर्स भी दब गए।
फ्लाइट 93 चौथी फ्लाइट, जिसके अंदर सबसे कम पैसेंजर थे, इन्हें फ़ोन कॉल्स के थ्रू पता चल गया था कि शुरुआत की जो 3 फ्लाइट हाईजैक हुई है वो कहाँ-कहाँ क्रैश हुई है। यहाँ इन्होंने बहादुरी दिखाई और प्लेन का कंट्रोल लेना चाहा, लेकिन जैसे ही टेररिस्ट को पता लगा कि ये प्लेन का कंट्रोल ले सकते हैं, तो उन्होंने पेंसिल्वेनिया के अंदर 10:07 पर इस प्लेन को भी क्रैश कर दिया, क्योंकि इनको पहले से ही ऑर्डर से कि अगर हम डेस्टिनेशन पर आप ना पहुँच पाओ तो प्लेन को क्रैश कर दो, ताकि उसके अंदर लोग मौजूद जितने भी हैं उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। इसकी जो टारगेटेड लोकेशन हो सकती थी वो या तो यूएस कैपिटल हो सकती थी या फिर व्हाइट हाउस। ठीक है, अब 10:28 पर जो कि इसका लास्ट इवेंट था इस टेररिस्ट अटैक का, वो था कि दूसरा जो टावर था वो भी कोलैप्स हो गया, वो भी पूरा नीचे आ गया और उसके अंदर जितने भी लोग थे वो सबकी डेथ हो गई। इसके अंदर पुलिसमैन मरे और जो फायर फाइटर्स थे उनकी भी डेथ हो गई, और जो इसके अंदर जितने भी लोग काम करते थे वो इतने डर गए थे इसके कोलैप्स होने से कि कुछ लोग ऊपर से ही कूद कर मर गए। तो इट वॉज द डेडलीस्ट अटैक ऑन अमेरिकन सॉइल। 2002 के इंटरव्यू में खालिद शेख मोहम्मद ने रिवील किया कि जो फ्लाइट 4 थी जो अपनी टारगेटेड लोकेशन पर नहीं पहुंची थी, उसका टारगेट एक्चुअल में व्हाइट हाउस नहीं था बल्कि यूएस कैपिटल था। और इसने फर्दर रिवील किया कि शुरुआत में इनका टारगेट ना तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ना ही पेंटागन था, इनका टारगेट था न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो अमेरिका के अंदर थी। लेकिन इनको लगा चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, इसलिए इन्होंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को ही अपना टारगेट बनाया। इस अटैक के अंदर करीब 3000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि 90 कंट्री से बिलोंग करते थे, जिसके अंदर पुलिसमैन, फायर फाइटर्स और बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले लोग सभी थे। हालांकि अमेरिका ने इस अटैक का बदला ज़रूर लिया। ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुस के मार दिया था। आई थिंक वी आर डन फॉर दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।